अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 19 नवंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 27 जमादी अव्वल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। कौमी दारकूमत दिल्ली में हवा का मियार इतना आलूदा हो गया है कि आज चारशंबे की सुबह सांस लेना मुश्किल हो गया। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक आज चारशंबे की सुबह दिल्ली का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 को पार कर गया, जो शदीद जुमरे में आता है। यह सतह न सिर्फ फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रही है बल्कि दिल की बीमारी और ब्रेन स्ट्रोक के केसेस में भी तेजी से इजाफा कर रही है। शहर पर स्मोक की एक घनी चादर छाई हुई है, जिससे हद निगाह चंद सौ मीटर तक कम हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज चारशंबे को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को इनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को इनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। इंदिरा गांधी 19 नवंबर 1917 को पैदा हुई। उन्होंने 1966 से 1977 और फिर 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर खिदमत अंजाम दी। 31 अक्टूबर 1984 को इन्हें कत्ल किया गया। कांग्रेस पार्टी ने आज चारशंबे को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को इनकी यौम पैदाइश पर नई दिल्ली के शक्ति स्थल में खिराज अक़ीदत पेश किया। CPP की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल, कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और पार्टी के कई दीगर रहनुमा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए शक्ति स्थल पहुंचे। इससे कबल कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, इनकी यौम पैदाइश पर हम इंदिरा जी की निडर क़यादत, फैसलाकुन विजन और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़िल अज़्म को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज चारशंबे के रोज़ मरकजी पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू को यौम पैदाइश की मुबारकबाद पेश की। पार्लिमानी कार्रवाई को ज़्यादा नतीजा खैज़ बनाने के लिए इनकी कोशिशों की तारीफ़ की। रिजिजू की पैदाइश 19 नवंबर 1971 को अरुणाचल प्रदेश के मगरबी कामिंग के निखू गाँव में एक बुद्ध ख़ानदान में हुई थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू को इनके यौम पैदाइश पर नेक ख्वाहिशात। पार्लियामेंट को मज़ीद नतीजा ख़ैज़ बनाने और अवाम के हक़ में क़ानून साज़ी की तरफ से तवज्जो देने की इनकी कोशिशें काबिल सताइश है। वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए रिजिजू ने कहा, आपकी दिल की गहराइयों से हौसला अफजा ख्वाहिशात के लिए नरेंद्र मोदी जी का शुक्रगुजार हूँ। तेजस्वी यादव ने बिहार इंतख़ाबात में अपनी राष्ट्रीय जनता दल की शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हुए असेंबली में अपोजिशन लीडर बनने से इनकार कर दिया, लेकिन इनके वालिद और RJD के बानी लालू प्रसाद यादव के इसरार पर इस रोल को कबूल करने से इत्तफाक कर लिया। ज़राए के मुताबिक 36 साला लीडर ने एक जायज़ा इजलास में कहा कि वो एक रुकने असेंबली की हैसियत से काम करना चाहते हैं और कायदे अपोजिशन की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार करते हैं। उन्होंने कहा कि वो इन इंतखाबात में RJD की शिकस्त के जिम्मेदारी कबूल करते हैं। बिहार में 2020 के इंतखाबात की सबसे बड़ी जमात को इस मरतबा सिर्फ 25% सीटें हासिल हुई है, जो 2020 के मुकाबले में 50% कम है। तेजस्वी की पेशकश को लालू यादव ने मुस्तरद कर दिया और इसरार किया कि इन्हें ऐवान में पार्टी की क़यादत करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद कमेटी के सदर मुजफ्फर अली ने आज चारशंबे को संभल की मस्जिद और हरिहर मंदिर के अतराफ हरिहर सेना के मुजव्विज़ा मार्च की मुखालिफत की और इसे एक नया तरीका शुरू करने की गैर कानूनी कोशिश करार दिया। अहदेदारों ने अब तक इस प्रोग्राम की इजाज़त नहीं दी। उन्होंने इंतज़ामिया से कहा है कि वो इजाज़त देने से इनकार कर दें, क्योंकि सूरत हाल बहुत हसास है और अमन की हिफाजत ज़रूरी है। केला देवी मंदिर के महंत और इंटरनेशनल हरिहर सेना के बानी ऋषि राजगिरी ने आज 19 नवंबर को एक रोज़ा हरिहर मंदिर पदयात्रा का ऐलान किया है, जिसके दौरान मुतनाज़ा कॉम्प्लेक्स के अतराफ 2.5 किलोमीटर का अहाता किया गया। संभल मस्जिद के सर्वे के 1 साल की तकमील के मौके पर यह प्रोग्राम रखा गया है, जिससे हालात ख़राब होने का अंदेशा है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में शदीद मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए 2020 के दिल्ली फसादात में शामिल सरगर्म कारकुनान उमर खालिद, शर्जील इमाम और दीगर की ज़मानत की दरख्वास्त की मुखालिफत की। पुलिस ने कहा कि यह फसादात किसी अचानक या खुद ब खुद होने वाले तशद्दुद का वाक़या नहीं थे, बल्कि एक मनसूबाबंद, मुनज़्ज़म और अच्छी तरह तैयार शुदा हमला था, जो मुल्क की खुद मुख्तारी को निशाना बना रहा था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि ये एक मुनज़्ज़म और मनसूबाबंद साजिश थी, जिसका मकसद मुआशरे को फ़िरक़ाराना बुनियादों पर तकसीम करना और मुल्क को बांटना था, और यह महज एक फ़िरक़ाराना फसादात का वाक़या नहीं था। उन्होंने जस्टिस अरविंद कुमार और NV अंजारिया की बेंच के सामने ये बात कही।
कांग्रेस पार्टी ने SIR के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का फैसला किया है जो 9 रियासतों और 3 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में जारी है और इसे वोटर लिस्ट की तरमीम को जमहूरियत के लिए ख़तरा और इलेक्शन कमीशन की साख का इम्तिहान करार देगी। कांग्रेस दिसंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली में SIR के खिलाफ एक बड़ी रैली करेगी और 1 दिसंबर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के सर्दी इजलास के दौरान इस मामले को उठाएगी। दिल्ली रैली कांग्रेस की ताकत का मुजाहरा होगी, जबकि अपोजिशन ब्लॉक इंडिया पार्लियामेंट में एक साथ SIR के खिलाफ एहतजाज करेंगे। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बानी जवाद अहमद सिद्दीकी को जो दिल्ली धमाके के पीछे मौजूद दहशतगर्द मॉड्यूल का मरकजी किरदार करार दिए जाते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दहशतगर्दी की माली इमदाद से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया। इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कानून PMLA की फौजदारी दफात के तहत हिरासत में लिया गया। ED की कार्रवाई दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की जानिब से दर्ज की गई FIR के बाद हुई, जिनमें अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ जालसाजी, फ्रॉड और एक्रेडिटेशन दस्तावेजात में मुबैना हेर फेर के मामला शामिल हैं। फरीदाबाद के धोज में कायम ये यूनिवर्सिटी उस वक्त सख्त निगरानी में आ गई जब हालिया दिनों में दिल्ली के लाल किले के करीब 10 नवंबर को हुए धमाके में मुलविस कई डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया। सऊदी अरब के शहर जिद्दा में हिंदुस्तानी कौंसल जनरल ने बस हादसे में जाँ बहक हैदराबादी उमरा तायरीन के अरकान खानदान की मदद के लिए मदीने में कैंप ऑफिस कायम किया है। सिफारती मिशन ने आज ये बात बताई कि अलग सुबह मदीने के करीब एक बस के ऑयल टैंकर से टकरा जाने के हादसे में 45 ज़ायरीन जाँ बहक हो गए थे, जिनमें 42 का ताल्लुक तेलंगाना के हैदराबाद से है। मुकामी हुकाम ने तौसीक़ की है कि एक हिंदुस्तानी जिंदा बचा है और वो ज़ेर इलाज है। सोशल मीडिया पोस्ट में कौंसल खाने ने कहा है कि इसने मदीने में हिंदुस्तानी आज़मीन हज के लिए बने दफ्तर में कैंप ऑफिस खोला है ताकि बस हादसे में जाँ बहक हिंदुस्तानियों के विरसा की मदद की जाए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तेलंगाना के मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई में ताख़ीर पर स्पीकर असम्बली की सरजनिश के बाद सियासी हलकों में मजीद 2 असम्बली हल्क़ाजात के ज़मनी चुनाव की पेशकशी की जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गोई ने 3 माह की मोहलत गुजरने के बावजूद इनहराफ के इल्ज़ामात का सामना करने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ फैसले में ताख़ीर पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त को कबूल करते हुए अंदरून 1 हफ्ता मुनहरिफ अरकान के सिलसिले में फैसला करने की हिदायत दी है। चीफ जस्टिस के सख्त मौक़िफ़ से सियासी हलकों में बहस का आगाज़ हो चुका है कि खैरताबाद और स्टेशन घनपुर असम्बली हल्क़ाजात में जल्द ही ज़मनी चुनाव होगा। वाज़ेह के BRS के टिकट पर मुंतखब 10 अरकान के खिलाफ BRS ने इनहराफ की शिकायत करते हुए असम्बली की रुकनीत से नाअहल करार देने की अपील की है। स्पीकर ने 10 अरकान को नोटिस जारी करते हुए वजाहत तलब की थी, लेकिन 8 अरकान ने जवाब दिया, जबकि D नागेंद्र और कडियम श्रीहरि ने ताहाल जवाब दाखिल नहीं किया। दोनों अरकान असम्बली पर इनहराफ का इल्ज़ाम इसलिए साबित होता है क्योंकि नागेंद्र ने कांग्रेस के टिकट पर सिकंदराबाद लोकसभा हल्के से मुकाबला किया था, जबकि कडियम श्रीहरि की दुख्तर कडियम काव्या कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा के लिए मुंतखब हुई। श्रीहरि ने अपनी दुख्तर की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया था। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त मौक़िफ़ के बाद दोनों अरकान असम्बली के पास कार्रवाई से बचने का वाहिद रास्ता असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा है। अगर दोनों अरकान असम्बली अपने तौर पर इस्तीफ़ा ना दें तो इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट इन्हें नाअहल करार देगा। मदीने मुनव्वरा के करीब पेश आए बस हादसे में जाँ बहक हैदराबाद के ज़ायरीन उमरा के रिश्तेदारों के साथ गैर जिम्मेदाराना रवैये पर हुकूमत ने तेलंगाना हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को खिदमात से फौरी तौर पर अलहदा करते हुए मुतालिका महकमे को वापस कर दिया है। तेलंगाना हुकूमत ने जाँ बहक ज़ायरीन के रिश्तेदारों को मदीने मुनव्वरा सरकारी खर्च पर ले जाने का ऐलान किया ताकि शिनाख्त और तदफीन में मदद मिले। मुतासरा ख़ानदानों से दरख्वास्त की गई कि जाँ बहक ज़ायरीन के खूनी रिश्तेदारों में 2 अफराद के पासपोर्ट जमा किए जाए ताकि वीज़ा और टिकट की कार्रवाई की जा सके। मुतासरा ख़ानदानों के कई अफराद हज और नामपल्ली पहुँचे और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद सफ़ीउल्लाह से मुलाकात करते हुए रवानगी के आजिलाना इंतजामात की ख्वाहिश की। ये ओहदेदार ने जाँ बहक ज़ायरीन के रिश्तेदारों को तसल्ली देने और तसल्ली बख्श जवाब देने के बजाय इंतहाई काबिल एतराज़ रिमार्क्स किए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वहाँ जाकर जले हुए टुकड़े क्या देखेंगे। ओहदेदार के इस रिमार्क्स पर वहाँ मौजूद अफराद बरहम हो गए और ओहदेदार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली भी मौजूद थे और उन्होंने भी ओहदेदार के रवैये पर एतराज़ जताया। ओहदेदार के रिमार्क्स से मुतालिक वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, हुकूमत ने इस मामले का सख्त नोट लिया। टिमरीज़ के सदर नशीन फ़हीम कुरैशी ने ओहदेदार के रिमार्क की मजम्मत करते हुए अंदरून 24 घंटे तबादले का तहख़्फ़ुन दिया। अभी ये तनाज़ा थमा ही नहीं था कि महकमा अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी बी शफ़ीउल्लाह ने GORT 114 जारी करते हुए मोहम्मद सफ़ीउल्लाह को खिदमात से फौरी अलहदा करते हुए महकमा बरक़ी को वापस करने के अहकाम जारी कर दिए। वाज़ेह के तेलंगाना वक्फ़ बोर्ड और हज कमेटी के ओहदेदारों की जानिब से इस तरह का रवैया आम बात है।
आम लोग जो हज हौज, नामपल्ली और वक्फ बोर्ड के दफ्तर जाते हैं अपने कुछ काम करवाने के लिए, तो इनके साथ इसी तरह का सलूक किया जाता है। ये वाक़या हसास है, इसीलिए ये सामने आया है। हालांकि मुसलमानों का ये इदारा बाअखलाक होना चाहिए, बल्कि यहाँ के मुलाजमीन बद अखलाक़ी के साथ आवाम के साथ पेश आते हैं, जिससे कई अफराद के दिल आज़ारी भी होती है। इस मुस्लिम इदारे में सबसे पहले बाअखलाक मुलाजमीन की ज़रूरत है, और जो मुलाजमीन हैं इन्हें भी अखलाकियत की तरबियत देनी चाहिए। नाज़रीन, सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। तेलंगाना के वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन की ज़ेर क़यादत तेलंगाना का सरकारी वफ़द मदीना मुनव्वरा में सऊदी हुक्काम के साथ मुशावरत के ज़रिए बस हादसे में जाँ बहक अफराद की तदफीन के इंतज़ामात में मसरूफ़ हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की हिदायत पर वज़ीर अक़लियती बहबूद अज़हरुद्दीन, सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद बी शफ़ीउल्लाह और रुकन असम्बली नामपल्ली माजिद हुसैन मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। सरकारी वफ़द ने जिद्दा के हिंदुस्तानी कौंसल जनरल और दीगर अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए हादसे की तफसीलात हासिल की। उन्होंने नाशों की मुंतकली और हादसे के वाहिद ज़ख्मी की सेहत के बारे में दरियाफ़्त किया। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में मुक़ीम महलूकीन के रिश्तेदार भी मदीना मुनव्वरा पहुँच गए और उन्होंने सरकारी वफ़द से मुलाकात की। मदीना मुनव्वरा के करीब बस हादसे में जाँ बहक हैदराबादी ज़ायरीन उम्रा की शिनाख्त और तदफीन के इंतज़ामात में ताउन के लिए 38 खूनी रिश्तेदारों को सरकारी खर्च पर मदीना मुनव्वरा रवाना करने का फैसला किया। उनके DNA टेस्ट के ज़रिए नाशों की शिनाख्त में मदद मिलेगी। तेलंगाना हज कमेटी ने 38 रिश्तेदारों के पासपोर्ट और वीज़ा के मराहिल की तकमील की और हैदराबाद से मदीना मुनव्वरा के लिए रात फ्लाइट की अदम दस्तियाबी के सबब रिश्तेदारों को आज चारशुमे की अलग सुबह 2:30 बजे अल जज़ीरा एयरलाइंस के ज़रिए कोवैत रवाना किया। कोवैत में मुख्तसर तौक़ुफ़ के बाद वो मदीना मुनव्वरा रवाना हो रहे हैं। हुकूमत ने रिश्तेदारों के 7 रोज़ा क़याम के इंतज़ामात किए। सरकारी खर्च पर सफ़र, रिहाइश और ताम के अलावा ट्रांसपोर्टेशन के इंतज़ामात किए गए हैं। बताया जा रहा है कि नाशों की शिनाख्त के बाद जन्नतुल बक़ी में तदफीन अमल में आएगी। शेड्यूल के मुताबिक रिश्तेदार 4 या 5 दिन मदीना मुनव्वरा में क़याम करेंगे और फिर इन्हें मक्के मुकर्रमा में उम्रे की सादत से सरफराज किया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हैदराबाद की 3 मशहूर होटलों पर धावे करते हुए टैक्स चोरी मामले की जांच की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तकरीबन 30 टीमों ने 15 मुख्तलिफ मुकामात पर धावे किए और टैक्स अदायगी के बारे में तफसीलात हासिल की। बताया जा रहा है कि हैदराबाद की मशहूर पिस्ता हाउस, शाहगौज और महफिल ग्रुप की जानिब से टैक्स चोरी की मुबैना शिकायत पर इनकम टैक्स ने मुख्तलिफ मुकामात पर धावे किए। होटलों के अलावा कॉरपोरेट दफातर और इंतजामिया के क़यामगाहों पर बैक वक्त धावे किए गए। तीनों मशहूर ज़माना होटलों की ब्रांचेस हैदराबाद के अलावा मुल्क के दीगर शहरों और बैरूनी ममालिक में भी मौजूद है। इनकम टैक्स को मालियाती सरगर्मियों से लाइल्म रखने की शिकायत पर धावे करते हुए तफसीलात हासिल की गई। अहदेदारों ने तीनों होटलों से कई अहम दस्तावेज़ात को तहवील में लिया जो मालियाती उमूर की तफसीलात पर मुबनी है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मदीना मुनव्वरा में पेश आए सड़क हादसे में जाँ बहक अफराद के पसमानदगान से इजहार ताज़ियत करते हुए इस वाक़े पर गहरे दुख व अफसोस का इजहार किया। फोरम के ज़िम्मेदारान मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मुहिउद्दीन फ़हीम सदर, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद शाह हसन इब्राहिम हुसैनी क़ादरी सज्जाद पाशा, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मिफ्ताही, मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा, जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर, सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी क़ादरी और दीगर ज़िम्मेदारों ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले ये अफराद अदायगी उम्रा के बाद मदीना मुनव्वरा रवाना हो रहे थे। मदीना पाक की मुक़द्दस सरज़मीन से करीब इनके बस हादसे का शिकार हो गई। ये तमाम ज़ायरीन शोहदा के अजीम मरतबे पर फायज़ हैं। फ़ोरम इन तमाम के लिए दुआ मग़फ़िरत करता है और इनके पसमानदगान को सब्र की तलक़ीन करता है। इस आने के बाद सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की वज़ारत ख़ारजा हुकूमत हिंद से बर वक्त नुमाइंदगी और हुकूमत तेलंगाना की जानिब से किए गए इक़दामात लायक़ सताइश है। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने निज़ामाबाद के वफ़द की अपील पर मरहूम शेख रियाज के ख़ानदान को मुकम्मल सरकारी ताउन फराहम करने की यकीन दहानी कराई। इस वफ़द की क़यादत हाफिज़ मोहम्मद लईक़ खान कर रहे थे। रियाज, जो ज़िला निज़ामाबाद के आरमूर के रहने वाले थे, 20 अक्टूबर को पुलिस इनकाउंटर में हलाक हो गए थे। इनके पसमानदगान में वालिदा, अहलिया और 2 कम उम्र बच्चे शामिल हैं, जो इस वक्त इंतहाई माली मुश्किलात, मुस्तकिल रिहाइश की अदम दस्तियाबी और आमदनी के ज़राए ना होने के बायस परेशानी का शिकार हैं। मेमोरेंडम का जायज़ा लेने के बाद मोहम्मद अली शब्बीर ने यकीन दिलाया कि मरहूम रियाज की अहलिया को मुनासिब सरकारी स्कीम के तहत डबल बेडरूम मकान की मंजूरी दी जाएगी, जिसके लिए इंचार्ज वज़ीर सीता अक्का से मुशावरत की जाएगी। उन्होंने कहा कि वो खुद रियाज के दोनों बच्चों, जो इस वक्त दूसरी और तीसरी जमात में ज़ेर तालीम हैं, इनके 5वीं जमात तक तालीमी अखराजात बर्दाश्त करेंगे। इसके बाद इन्हें तवील मुद्दती तालीमी ताउन के लिए
टिमरीज रिहायशी स्कूल में दाखिला दिलाया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि रियाज की अहलिया के लिए टिमरीज या किसी और मौजूद इदारे में आउटसोर्सिंग मुलाजमत फराहम करने पर गौर किया जाएगा, जिसके लिए वजीर सीताका और मुतालिका हुक्काम से राब्ता किया जाएगा। डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना शिवधर रेड्डी ने हैदराबाद सिटी पुलिस के लिए एक अजीम तब्दीली का आगाज के उन्वान से प्रोग्राम का आगाज किया। तेलंगाना इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम में मुनक्किदा तकरीब में कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार के हमरा डीजीपी ने तरबियती मटेरियल की रस्म इजरा अंजाम दी। इस तरबियती प्रोग्राम का बुनियादी मकसद मुलाजमीन पुलिस की सलाहियतों में इजाफा करके अवाम को बेहतर से बेहतर खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाना है। कमिश्नरेट के हुदूद में मौजूद 19,488 मुलाजमीन को मरहलेवार ट्रेनिंग दी जाएगी। मरकजी वजीर शहरी तरक्की मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि तेलंगाना में जारी तरक्याती कामों के लिए मरकज मुकम्मल ताउन फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के निशाने को तभी हासिल किया जा सकता है जब मुल्क के तमाम इलाके यहाँ तक के देहात की सतह तक तरक्की याफ्ता हों। इस मकसद के लिए मरकजी और रियासती हुकूमतों को बाहमी ताउन के साथ आगे बढ़ना होगा। आज वज़राए शहरी तरक्की के मुनक्किदा इलाकाई इजलास मुनक्किद हुआ, जिसे मुखातिब करते हुए मरकजी वजीर ने बताया कि मरकज़ जल्द ही हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के लिए ताउन फराहम करेगा। इसी तरह मूसा नदी की सफाई और इसमें नई जान डालने के प्रोजेक्ट के लिए भी मरकज़ मदद देने के लिए तैयार है। उन्होंने फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट, आलमी सरमायाकारी और रियासती मईशत को मजबूत करने के ड्राई पोर्ट के क़याम पर भी गुफ्तगू की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुखातिब करते हुए कहा कि हम मुल्क की दीगर रियासतों से मुकाबला नहीं कर रहे हैं। हमारा मुकाबला सिंगापुर, टोक्यो और न्यूयॉर्क जैसे शहरों से है और इसके लिए मरकजी हुकूमत का ताउन ज़रूरी है। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व इंडस्ट्री डी श्रीधर बाबू ने हैदराबाद की एक होटल में मी सेवा सर्विसेज ऑन व्हाट्सएप का आगाज़ किया। रियासती हुकूमत ने व्हाट्सएप के जरिए 38 महकमों की 580 से ज़ायद मी सेवा खिदमात तक रसाई मुमकिन बनाई है, जिससे शहरी खिदमात मज़ीद तेज़ और आसान हो गई है। ये खिदमात सरकारी व्हाट्सएप नंबर 8096958096 पर 24 घंटे दस्तियाब है। अब शहरी इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए सर्टिफिकेट्स के लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। दरख्वास्तों की निगरानी भी की जा सकती है और अपडेट्स हासिल किए जा सकते हैं और जारी करदा दस्तावेज़ात डाउनलोड कर सकते हैं। ख़ास बात यह है कि यह सहूलत मेटा की मदद से तैयार की गई है, जो अवामी व खानगी शराकतदारी की मजबूत मिसाल है। गुजरात ATS की जानिब से ISIS से मुबैना रवाबित के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हैदराबादी डॉक्टर पर साबरमती जेल में कैदियों की जानिब से हमला किया गया। ज़राए के मुताबिक हाई सिक्योरिटी जेल में महरूज कैदियों ने डॉक्टर पर हमला कर दिया। जेल सुपरिटेंडेंट गौरव अग्रवाल ने बताया कि डॉक्टर की हालत खतरे से बाहर है। इनके मुताबिक हमले की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। तहकीकात जारी है। जेल हुक्काम ने इस सिलसिले में FIR दर्ज करने के अहकाम जारी किए। ज़राए के मुताबिक शदीद हमले के बाद डॉक्टर अहमद मुईउद्दीन सईद को अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया और इनकी आंख, चेहरा और जिस्म के दीगर हिस्सों पर जख्म आए। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। वाज़ के गुजरात पुलिस ने डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद हैदराबाद में वाक़ई इनकी रिहाइशगाह पर भी धावा करते हुए काबिल एतराज़ मवाद दस्तियाब होने का दावा किया था। पीर के रोज़ मदीना मुनव्वरा के करीब पेश आए दिलदोज़ सानेहा, जिसमें 45 मोतमरीन मौके पर ही जाँबाग हो गए। इसमें मोहम्मद शोएब मोजज़ाती तौर पर जिंदा बच गए। इनके ज़िंदा रहने की वजह महज इतनी थी कि इन्हें बस में नींद नहीं आ रही थी, जबकि इनके साथ सवार बाकी तमाम 45 मुसाफिर गहरी नींद में सो गए थे। चुनांचे वो ड्राइवर के साथ वाली सीट पर चले गया और शायद वक्त गुजारने के लिए इससे बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान यह हादसा पेश आया और वो बस के टकराते ही खिड़की से बाहर कूद गए, जिसकी वजह से इन्हें चोटें तो आई और आग की लपेटें भी इन तक पहुंचने लगी, लेकिन वो महफूज रहे। इसी हाजिर दिमागी ने इनकी जान बचा ली, क्योंकि एक तेज़ रफ्तार डीजल टैंकर बस से टकरा गया था। अंदाज़ा है कि शोएब ड्राइवर के साथ ही बस में आग लगने और शोलों की लपेट में आने से चंद सेकंड कबल खिड़की से बाहर कूद गया। शोएब के करीबी रिश्तेदार मोहम्मद तहसीन, जो हैदराबाद के नामपल्ली में हज हाउस पर मौजूद हैं, उन्होंने बताया कि सुबह तकरीबन 5:30 बजे हमें शोएब की कॉल आई, जिसमें इसने बताया कि वो इस हादसे से बच निकलने में कामयाब हुआ, जबकि बाकी सब शोलों की जद में आ गए।